اور इधर बारामूला की बात करें तो बारामूला में छठी जमात की तलबा स्कूल की सफाई कराने का इल्ज़ाम महकमा तालीम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। आपको बता दें कि ज़िला बारामूला की गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नवगाम डाकपुरा में एक छठी जमात की तलबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि एक उस्ताद ने इसे स्कूल की सफाई करने के लिए कहा। गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल नवगाम डागरपुरा में एक छठी जमात की तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि एक उस्ताद ने इसे स्कूल की सफाई कराने के लिए कहा। तलबा के मुताबिक उस्ताद ने इसे क्लासरूम और स्कूल के सहन में झाड़ू लगाने को कहा। तलबा की वालिदा इसी स्कूल में आया के तौर पर काम करती रही है और बीमारी की वजह से कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसे घर वालों को इस बारे में न बताने के लिए भी कहा गया। खानदान ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि बच्चों को मुफ्त स्कूल की किताबें नहीं दी गई और इन्हें बाजार से किताबें खरीदने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तलबा ने कहा कि वो पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती है और सवाल क्या अगर इससे सफाई का काम कराया जाएगा तो वो अपने ख्वाब को कैसे पूरा करेगी। तलबा की वालिदा ने बताया कि वो तकरीबन 4 साल से स्कूल में आया के तौर पर काम कर रही है। उनके मुताबिक तकरीबन 15 दिन पहले इनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद मुबैना तौर पर इन्हें मुलाजमत से निकालने की बात की गई। वालिदा के मुताबिक उनके 4 बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बेटी से स्कूल की सफाई कराएगी। खानदान का मजीद कहना है कि दूसरी जमात में पढ़ने वाली एक बच्ची को भी मुफ्त किताबें नहीं मिली है। वालिदैन ने सवाल उठाया कि ज़रूरी किताबों के बगैर बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखेंगे। वालिदैन के मुताबिक उनके 4 बच्चे तकरीबन 15 दिन से स्कूल नहीं गए हैं। उनका इल्ज़ाम है कि इतने दिनों तक बच्चों के स्कूल न आने पर किसी ने घर वालों से राब्ता भी नहीं किया। खानदान ने बताया कि इस मामले की शिकायत चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला के दफ्तर में भी की गई है। इल्जामात का नोटिस लेते ही जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन नॉर्थ कश्मीर ने मुतल्लिक स्कूल को हुकाम को स्कूल का दौरा करने के मामले की तहकीकात मालूम करने की हिदायत दी है। ज्वाइंट डायरेक्टर ने 2 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि अगर इल्जाम दुरुस्त साबित हुए तो जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर यह साबित हो गया कि किसी तालिब इल्म से क्लासरूम या फर्श की सफाई कराई गई है तो जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुतासिरा खानदान ने एलजी इंतजामिया से और महकमे तालीम के आला हुक्काम से तलबा किया है कि मामले की शफाफ तहकीकात की जाए और बच्चों के तालीम के हक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इस दौरान नाज़रीन हमने इंतजामिया के साथ साथ वालिदैन और बच्ची से भी बात की है। आइए आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से जो हमारे मुल्क के अंदर चल रही है और मुल्क के साथ साथ पूरे यूटी में चल रही है। एजुकेशन पॉलिसी जो है वो वाजिया है कि हर बच्चे को, हर बच्ची को, हर लाडली बेटी को तालीम देना सरकार का फर्ज है। लेकिन आज हम पहुंचे हैं नवगाम ट्रकपुरा रफियाबाद इलाके में, जहां पर इस बेटी के साथ जुल्म हुआ है, इस बेटी के माँ के साथ जुल्म हुआ। एजुकेशन टीचर के हवाले से एक मास्टर ने इनके साथ जुल्म किया है। जुल्म क्या है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम सुनते हैं कि इस बच्ची के साथ ऐसा जुल्म हुआ कि इसने एजुकेशन ही छोड़ दी है, इसने पढ़ाई ही छोड़ दी है। ट्रकपुरा नवगाम का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है जहां पर यह वाकया पेश आता है। वाकया यह है कि ये बच्ची जो है जो 6th क्लास में पढ़ती है और रो रो के इन्होंने हमारे ऑफिस फोन किया, मुझे फोन किया कि मेरे साथ ज्यादती हुई है स्कूल मास्टर के दौरान। ज्यादती ये हुई है कि ये बच्ची जो है इसको माँ का बदला लिया गया और इसको साफ सफाई की कराई गई स्कूल के अंदर, जिसके बायस इस बच्ची के हाथों में आप देख सकते हैं कि क्या हालत हुई है। छाले पड़े हुए इस बच्ची के हाथों में, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इस बच्ची को इन्फेक्शन हुआ है जब इसने स्कूल के इहाते में सफाई की है और जब इसने स्कूल के क्लासरूमों में सफाई की है। इसके मुताबिक और इसकी माँ के मुताबिक इन्होंने सफाई की है, तब से ये बच्ची अपने स्कूल में नहीं जाती है। स्कूल में माज जोटी क्या माज होती
بہت سارے ونس بہٕ چھَس پٔرِتھ ووٚنُس گَرِ وَنان بیٚیہِ نہٕ حظ چھِنہٕ گیمٕز چھِنہٕ حظ آسان فُٹ بال یِم ٲسۍ آسان لاکڑَن قٕلف یِم حظ چھِیی نہٕ دِوان نہ حظ چھِم کِتاب دِوان مےٚ حظ پیٚیہِ مٔلۍ اَننہِ کِتاب تۄہہِ تہِ اَنیو مٔلۍ اہن یہِ حظ لۄکٕٹ بیٚنہِ چھِ أمِس کیٛاہ چھِ ناو فاطمہ یہِ سجاد کٔژمہِ چھِ پَران یہِ حظ چھِ سیٚکنٛڈ أمِس چھا کِتاب نہ حظ أمِس أمِس تہِ نہ حظ تیٚلہِ کیٛاہ پَران یہِ گَرِ کِہیٖنۍ نہٕ حظ کِہیٖنۍ تۄہہِ چھُوا کِتاب مےٚ حظ چھِکھ دِژمٕژ 2 بَس اچھا پَتہٕ کیٛاہ بَناو تۄہہِ یِتھ کٔنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تِم ڈوناہو کَتھ علاقَس منٛز کَتھ منٛز ڈوناہو سکوٗلَس حظ سٲرسٕے سٲرسٕے اہن حظ بیٚیہِ تۄہہِ اوس نا تَتہِ ووٚنوُ نا تۄہہِ تِمو مےٚ نہ حظ چھِنہٕ یہِ کٲمٕے اہن حظ تِمو حظ ووٚن تِمن حظ ووٚن بہٕ چھَس سٹوٗڈَنٛٹ مےٚ چھِنہٕ یہِ کٲم کینٛہہ تہِ ووٚنُکھ نہ ژےٚ چھُے ماجہِ ہٕنٛز ڈیوٗٹی ٹھیٖک اچھا تُہۍ کیٛاہ چھِو یَژھان بَنُن ڈاکٹر حظ ییٚلہِ تُہۍ گَرے بِہِو تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ بٔنِو تُہۍ ڈاکٹر سکوٗل چھُنہ گژھُن ڈیلی پَرُن چھُنہ اہن حظ ییٚلہِ ژٕ پَرَکھ تیٚلہِ بَنَکھ بٔڑ تیٚلہِ ہٮ۪کَکھ ژٕ ڈاکٹر بٔنِتھ اہن حظ یہِ حظ آیہِ ژٕ 4 بجے گرٕ مےٚ حظ أمِس آیہِ جان ژٕ کیٛازِ ٹیپ لاگان دوٚپُن بہٕ گژھٕ ترٛکوٗر بہٕ اَنہٕ ٹیپ مےٚ چھِ اوٚنٛگجن دود پٮ۪نڈٮ۪نٹ پَچہِ اَنُن أمۍ حظ ووٚن راتَس حظ اوس واریاہ زیادٕ بیٚمار أمِس حظ اوس نَرٮ۪ن دود أمۍ ووٚن بہٕ وَجناو حظ زٲج تَتہِ سکوٗلن مےٚ اوس جاڑٕ بوٚڑ بہٕ ٲسٕس والان زٲج یِمو ووٚن ژےٚ چھِ ڈیوٗٹی دِنۍ یِمو حظ چھِ أمِس میون ضِد وولمُت یی چھِ اگر نہٕ تٔمِس کوٗر تہِ چھِ کِہیٖنۍ تٔمِس کٔٹِچ تٔمِس ٲس نہٕ موج بیٚنہِ تہِ کِہیٖنۍ ییٚمِس اِنصاف گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ 9 ؤرِش بٔچی ڈوناوُن ان کی جو ان کی ماں ہے یا آیت ہے یا پورا پریوار ہے ان کی ایل جی ایڈمنسٹریشن سے عمر سرکار سے ڈائریکٹر ایجوکیشن سے چیف سیکرٹری سے سی او ایجوکیشن سے یہی اپیل ہے اس معاملے کی پوری انویسٹیگیشن کرے اس معاملے کی پوری جانچ کیجیے کہ کیوں ان کی ایجوکیشن متاثر ہوئے کیوں ان کو ڈس انگیج کیا گیا ہے کیوں ان کی سیلری بند کی گئی ہے تو اس پورے معاملے کی جانچ ہونی چاہیے تاکہ اس غریب گھر کو انصاف مل سکے کیونکہ آپ نے میرے نوٹس میں لایا ابھی ایسے آفیشلی میرے پاس اس کے بارے میں کوئی علمیت نہیں ہے اس چیز کی تو ہمارا یہ اسکول آتا ہے بارہمولہ زون کے ساتھ زون ایجوکیشن زون بارہمولہ کے ساتھ تو میں نے بات کی ان کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کیا صداقت ہے کیا ہوا ہے وہاں پہ تو زڈو میم نے کہہ کے رکھا ہے کہ وہ وہاں چلی جائے خود پرسنلی جائے اور دیکھ لے کہ ایکچولی سچویشن کیا ہوئی ہے اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ہم پہنچا ابھی سی او صاحب میٹنگ میں چلے گئے ہیں سی او صاحب واپس آ جائیں تو میں چیک کر لوں گا اگر واقعی کوئی ایسی کمپلینٹ آئی ہے تو اس پہ ایکشن کیوں نہیں ہوا ہے اگر نہیں آئی ہوگی تو وہ بھی دیکھا جائے کیونکہ یہ آپ لوگوں کے ذریعے میری نوٹس میں آیا ابھی آپ میرے پاس آئے تو آپ نے مجھے بتا دیا ایسے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہاں زڈو آپ سے میں پتہ کیا کہ جو انرولمنٹ ہے اس کا وہ کم ہو رہا تھا تو اس سلسلے میں آیا کہ ایک پرسکرائبڈ ہے کہ کتنے بچے ہونے چاہیے تو شاید انہوں نے کہا ہوگا اسے کہ رول کم ہے آیا کو ایک مخصوص رول ہونا چاہیے اس کے بعد کی ضرورت ہوتی ہے باقی فردر جو آپ کہہ رہے